तो हेलो स्टूडेंट्स, क्वार्टरली एग्जाम 2023-24 के लिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश का पोर्शन है, यानी कि सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो आपके पैसेज पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज, ये आपके 10-15 नंबर पूरे कंप्लीट करवाते हैं ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये आपका पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके आप कैसे आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो आपका पैसेज दिया गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इट इज़ recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes। तो इसे आप पूरा एक बार अच्छी तरीके से रीड करें, फिर ये क्वेश्चन देखें, है ना। आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा। यदि आपको और भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 बार इसे अच्छी तरीके से पढ़िए, तो आप पे आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे, है ना। तो इसे पूरा पढ़ने के बाद आप पे इनके क्वेश्चन इतनी जल्दी आप पे बन जाएंगे, मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल आपको पहली ही लाइन में दिया गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो व्हाट यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रिवेंशन आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगला क्वेश्चन है, वाई विच मलेरिया एसोसिएटेड, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, मार्सीलैंड, रनिंग वाटर, डैम्प प्लेस, बोथ ए एंड सी। तो मार्सीलैंड एरिया जो होता है वहाँ पे मच्छर एसोसिएट करते हैं, और रनिंग वाटर होगा यहाँ पे, तो बोथ होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे एलिजिबल। तो बोथ बी, ए एंड सी। अगला है आपका, व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्विटो। तो यहाँ पे रनिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, है ना। तो यहाँ पे स्टेगनेंट वाटर आपका इसका आंसर रहेगा, बी नंबर का आंसर स्टेगनेंट वाटर। इसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑस्कर इन ड्राई डिजर्ट कंट्री बिकॉज देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। ये रहा ब्रीडिंग, है ना, स्टेगनेंट वाटर। तो इस प्रकार से आप इनमें आसानी से इनके आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड, ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, बोथ ए एंड सी। तो जो ड्राई एंड डिजर्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते, है ना, और रनिंग वाटर ए एंड सी। तो ये आपके ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, तो बोथ डी वाला ऑप्शन आपको सही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज। तो ऑप्शन दिया गया है, बी प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर बाई ड्रेनिंग ऑल पॉइंट्स एंड पूल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपका इसका आंसर रहेगा बाय ड्राइंग ऑल पॉइंट्स एंड पूल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको उसमें भी दिया गया है, और आप इसका आंसर मेरे द्वारा भी यहाँ पे बताए हुए देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, ये रहे आपके सभी क्वेश्चंस के इनके आंसर। तो ये आपका पैसेज होता है कंप्लीट। अगला पैसेज देख लेते हैं, सेकंड नंबर का। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरा दिया गया है, मैरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन unable to do anything to correct the situation, and at her parent lived in anguish. Not being able to see was normal for her after years of training to live in a dark world। ये रहा आपका पूरा पैसेज। इसे पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड डील, डम्ब, लैम, ब्लाइंड। तो आंसर रहेगा ब्लाइंड, है ना। यहाँ पे ब्लाइंड की बात हो रही है, देख सकते हैं आप, मैरी वाज ब्लाइंड, है ना, एट बर्थ। जो मैरी है वो जन्म से ही अंधी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लाइंड आपका आंसर रहेगा। अगला है आपका, एबल टू सी वाज, बीइंग एबल टू सी वाज समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ, ए वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी। ये सरप्राइज तो नहीं होगा मैरी के लिए, वो देख नहीं सकती है, उसके लिए सरप्राइज तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गया। व्हाट मैरी वांटेड, ये भी हो सकता। व्हाट मैरी वाज एक्यूस्टोम्ड
टू। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये वाला आपका सही है, पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विद, मैरी इससे लगभग मेरी इससे खुश नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज ए हैंडीकैप caused by her doctors. What had upset her present from her birth? What had caused her to move into her own flat? इसका आंसर रहेगा what had upset, है ना। तो ये रहेंगे आपके आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, इसी पैसेज का है। मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर शी कुड सी years of training to live in a dark world. She had left the studies. The doctors had found a new technique. तो इसका आंसर रहेगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, है ना। आगे देख लेते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन से कौन सा जो वर्ड है वो समानता यहाँ पे दर्शाता है, देख सकते हैं। साइट, सेवरल, फ्राइटेंड, एंग्विश। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका एंग्विश, है ना। पेन रिलेट करता है, तो यहाँ पे ये रहेंगे आपका आंसर। ये सभी आंसर इस पैसेज के दिए गए हैं, है ना। 2, 3, 4, 5 तीनों की यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो आपका पैसेज है 3rd नंबर का, गार्बेज इज द ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग, आइसक्रीम पेपर्स, वाटर कैप्स, फैलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। गार्बेज मेक्स द premises ugly, unkempt, and breeds disease. A lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as a paper, metals, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed or to the junk dealer. तो ये आपका पूरा पैसेज आपको दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, वाटर, सॉइल, एयर, ह्यूमन। लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, तो सॉइल आपका आंसर रहेगा, मृदा को यहाँ पे जो मिट्टी, है ना। आगे देखेंगे, गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, गार्बेज, ऑल ऑफ दिस। तो गार्बेज आपने देखा ही होगा इसमें, है ना। गार्बेज इसमें बिल्कुल एनवायरमेंट हैजार्ड, गार्बेज सबसे पहले ही लाइन में लिखा हुआ, गार्बेज इज एन ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड, है ना। गार्बेज मेक्स प्रेमिसेस, सेकेंड लाइन में आपने देखा था, क्लीन, अगली, ब्यूटीफुल, ड्राई, अगली। सेकेंड लाइन देखिए जाकर के पैसेज की, मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंड या थर्ड लाइन है, देखिए ये थर्ड नहीं है, ये वाली। प्रेमिसेस, गार्बेज मेक्स द प्रेमिसेस अगली, है ना। अगली आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, ये रहा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं अगली, है ना। तो याद रखिए, इस प्रकार से आप आसानी से ढूंढ करके सभी के आंसर दे सकते हैं। आपको पूरे में से पूरे अंक में चाहिए होते हैं। बी कैन डिस्पोज गार्बेज टू, ग्रोसर, बुक सेलर, वेंडर, जंक डीलर। जंक डीलर आपका सही आंसर रहेगा, है ना, हमने पढ़ा ही था उसमें। यदि आपने सही से सुना है, पढ़ा है, तो आप बन जाएगा। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाई रीसेलिंग, रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग, रिनोवेटिंग। गार्बेज उसको रिसाइकिल करेगा, है ना। तो यहाँ पे रहेगा आपका ये आंसर, बी नंबर का ऑप्शन, ये रहे आपके सभी इस पैसेज के आंसर। अगला जो पैसेज है आपका, एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्च्स हु प्लांटेड सेडी ट्रीज ऑन रोड्स, है ना। अशोक, सम्राट अशोक ने यहाँ पे ट्रीज लगवाए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा पैसेज दिया गया है आपको। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हु प्लांटेड सेडी ट्रीज, तो अशोका, हाँ, सम्राट अशोक रहेगा आपका आंसर, अशोक। अगला क्वेश्चन है, द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन, चिनार नदी का नाम है ना। कश्मीर, कर्नाटक, केरला, कन्याकुमारी। कश्मीर आंसर रहेगा, क्योंकि चिनार जो है उसी तरफ है, कर्नाटक, केरला, कन्याकुमारी तरफ तो चिनार का नाम निशान नहीं। हु वाज अशोका इंडियन मोनार्च, पहली लाइन में पढ़ चुके हैं हम, इंडियन मोनार्च, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लांट वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम
झेलम, चिनार, है ना, चिनार। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका 80 का है, एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय SDO PWD फॉरेस्ट डेप्थ टीचर्स। तो यहाँ पे PWD आपका आंसर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से आपके इन सभी का आंसर ये रहे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के साथ आंसर विथ सिलेबस टाइप क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो जाकर के देखिए सभी सब्जेक्ट्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।